एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सभी? मैं भी पहले से काफ़ी ठीक हूँ और घर में भी सभी लोग ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? सारे लोग कमेंट करके बताना। तो गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है, तो प्लीज़ आप जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोग देखना, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब लोग देखना अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। सो गाइज़ ये ब्लॉग बेसिकली मेरा एक मैसेज है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। सो गाइज़ लास्ट अभी 2-3 4 दिन जैसे भी अभी बीते हैं, तो आप सभी को भी पता ही है, मीन्स आप लोगों से भी कुछ छुपा नहीं है, आप सबको भी पता ही है। तो अब मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स है पहले से। मतलब पहले मैं इतना डिस्टर्ब फील कर रही थी ना कि मतलब मैं कुछ सेटल ही नहीं था कि मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा। और पता नहीं गाइज़ मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है और मुझे ना खुद को भी समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब मैं आज तक खुद ही ये चीज़ नहीं समझ पाई। फिर मुझे ना मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं कुछ भी कर रही हूँ ना तो लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को लेके ना उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो ये होगा या वो होगा। बट ना मुझे कभी भी ना पॉजिटिव वाइब्स आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आती। बट अगर मैं कुछ बहुत इजी टू इजी या फिर बहुत आसान सा काम भी कर रही हूँ या कुछ अच्छा भी कर रही हूँ ना, तो उस अच्छे काम में भी ना गाइज मुझे कभी भी पॉजिटिव वाइब्स ना फील ही नहीं होती। मैं ना हमेशा पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को लेके ज़्यादा चलती हूँ कि मतलब मेरे को अगर कुछ करना है ना तो मैं उसका एक बार भी अच्छा नहीं सोचूंगी कि हाँ यार अगर मैं ये कर रही हूँ और अगर ऐसा हो गया तो। और भले मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे पता है उसका रिजल्ट वही है, तब भी ना गाइज मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों इतनी रैंडम चीज़ें चलती हैं कि हाँ कि ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है। तो मतलब ना मैं बहुत ऐसे रहती हूँ कि मुझे सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव और ऐसे बुरा बुरा ही फील होता है। और मतलब ना जो चीज़ें मेरे साथ नहीं भी होनी ना, मैं उन चीज़ों को भी अपने साथ फील, मतलब मैं ये अपने मन की एक बात आप लोगों को बता रही हूँ जो बेसिकली मैं हमेशा फील करती हूँ। हमेशा 2-4 दिन निकलते हैं, मैं वही चीज़ फिर मेरे को ध्यान में रहती है, दिमाग में रहती है कि पता नहीं क्यों, गाइज मतलब मुझे ना बहुत नेगेटिव वाइब्स रहती हैं। और मतलब मैं कुछ भी करूँ ना तो मैं अच्छी चीज़ों को नहीं करूँगी। मुझे ना पहले ये रहता है कि हाँ यार ये ठीक है, या मैं किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं सोचती, मैं बुरा बुरा ही सोचती हूँ। और फिर उसमें के भी मैं लॉजिक ये लगा लेती हूँ कि मे बी ये पहले से ही डिसाइडेड है, मेरे साथ यही होना है, या फिर अगर मुझसे ये हो गया तो कोई बात नहीं। मतलब मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पाती। और इनफैक्ट मुझे अभी लग रहा है कि मैं आप लोगों को भी समझा नहीं पा रही कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ या मैं आप लोगों को एक्सप्लेन क्या करना चाहती हूँ। बट हाँ, जो मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ मैं वहाँ तक आपको बता रही हूँ। तो गाइज़ लास्ट 2-3 दिन अभी जैसे भी बीते, आप सभी को पता है कि मैं गुस्से में घर से चली गई थी। तो आप लोगों ने ब्लॉग्स देखे थे, तो ब्लॉग्स पे आज मैंने अपने सारे कमेंट्स पढ़े थे, तो उसी का एक मैसेज देने के लिए मैं आज ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइज़ हम लोग कल वापस घर आए थे, जब प्रेरणा और जीजू और मैं, पुनीत, अंशु, हम सारे ही वापस आए थे। मैं गई थी तो अंशु और पुनीत मेरे साथ गए थे और प्लान उनको भी लेके जाने का नहीं था मेरा। बट मैं घर से अकेली कहीं नहीं जाती, मुझे रास्ते ही नहीं पता। इवन मुझे कमला नगर तक का रास्ता नहीं पता खुद से। अगर मैं जाऊँ मैं चली जाऊँगी, हाँ मुझे याद है देख देख के कि अब इधर जाना, अब इधर जाना है। बट अगर ऐसे मैं खुद से चली जाऊँ ना तो मुझे अभी भी प्रॉपर रास्ते नहीं याद। बट उस दिन गाइज मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं खुद को इतनी लेके कन्फ्यूज़ थी ना, मुझे खुद को भी समझ नहीं आया। बट फिर मैंने कमेंट्स पढ़े, हम लोग रात को घर आ गए थे। तो उस टाइम तो मेरी मम्मी से कोई बात नहीं हुई थी। मॉर्निंग भी हुई तो मैं अपना अलग उधर रूम में सो रही थी। तो भी मैं रात भर इधर सोई और फिर मॉर्निंग में उधर चली गई थी। तो जल्दी उठ के मुझे नींद आ रही थी, तो मैं यहाँ पे शोर हो रहा था, उषा दीदी काम कर रही थी, तो मैं वहाँ चली गई थी सोने के लिए। तो उसके बाद गाइज़ उसके बाद भी मैं उठी तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब ने किया। मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन था, उस टाइम तक भी मेरी मम्मी से कोई बात नहीं हुई। बट फिर जीजू ने मेरी बात कराई तो वो काफ़ी इमोशनल था। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर मीन्स मेरे नेबर्स भी जो हैं जिनको मम्मी ने, मतलब जो मम्मी के पास थे कि हाँ, तो सब मुझे बोल रहे कि गुन्नू, हम तो ऐसे बोलते हैं गली में भी या फिर घर में भी कि इन तीनों बच्चों में गुन्नू बहुत समझदार है, गुन्नू बहुत सही है, और ये अंशु निशी से अच्छी गुन्नू है, ये समझती है चीज़ों को, ये सब करती है, तो फिर तूने ऐसी हरकत क्यों की। बट गाइस आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। एंड फिर मेरी मम्मी से बात हो गई थी, जीजू ने हमारी बात करवाई थी फर्स्टली, बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था फर्स्टली कि मैंने जो किया है उसके बाद मैं मम्मी से कैसे बात करूँ। एंड बट जैसे भी था जीजू ने बात करवाई थी, फिर मम्मी से मेरी बात हो गई थी, मैंने काफ़ी सॉरी बोला था मम्मी को। बट हाँ मुझे पता है मैंने जो किया उसके लिए सॉरी बहुत कम है। बट फिर भी मम्मी इतनी अच्छी है कि मम्मी ने मुझे बोला कोई बात नहीं, या फिर ऐसा कभी मन करता है, मन भर जाता है तो बता के चले जाओ, कोई इशू नहीं है। अगर तुझे अकेले भी जाना है तो मैं तुझे अकेले भी भेज दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ कि हमें पता हो कि एटलीस्ट हमारा बच्चा जा कर रहा है।
तो वो बात हो गई थी। उसके बाद मैंने अपने रेगुलरली जितने भी व्लॉग्स अपलोड हुए थे सबके मैंने कमेंट्स रीड किए। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि दी मतलब आपने ये गलत किया, आपको जाना था, आप अकेले भी जा सकते थे, ये भी कर सकते थे। तो गाइज़ मैं कह रही हूँ, मैं फर्स्टली मुझे जाना ही नहीं चाहिए था ऐसे बिना बताए। सेकेंडली जाना था तो मैं अपने घर से किसी को लेके जाती। थर्ड, मुझे रात को ऐसे चुपचाप बस से लेके नहीं निकलना चाहिए था। घर में सबको इतना परेशान करके घर से फ़ोन आ रहे हैं, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रही। ये सब हरकतें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो बिल्कुल मेरे पे सूट भी नहीं करती कि हाँ, मैं ऐसा कुछ काम करूँ। तो उसके लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि यार मैंने ये किया क्या है। बट गाइज़ आई एम सो सॉरी, मैंने फैमिली को भी यही बोला एंड मैं आप लोग भी मेरी फैमिली है तो मैं आपको भी यही बोलूँगी। तो गाइज़ मुझसे देखो बहुत बड़ी गलती हुई जिसे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं मान रही हूँ और उसी के लिए मैं आप लोगों से सभी से सॉरी बोल रही हूँ। एंड मैं जल्दी ट्राई करूँगी कि मैं अपने वापस वाले ट्रैक को मतलब पहले वाले ट्रैक को पकड़ूँ और उसको पकड़ के उस पर चलना स्टार्ट करूँ। अभी 3-4 दिन जो भी हुआ है उसे मैं भी निकाल दूँ अपने दिमाग से एंड आप लोग भी निकालो। एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपके व्लॉग्स बच्चे भी देखते हैं या फिर हमारे बच्चे भी आपके व्लॉग्स देखते हैं। अगर ऐसे मम्मी पापा की डांट में या गुस्से में आप घर से जाओगे तो हमारे बच्चे व्लॉग्स देखते हैं, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या फिर ये अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में समझाया भी। तो मैं उन सभी को मीन्स मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं जो नहीं भी हैं, मैं सभी को ये बोलने वाली हूँ, ये मैसेज देने वाली हूँ कि गाइज़ देखो, मैं मुझसे हुई है गलती, मैं उस चीज़ को मान रही हूँ। तो बट प्लीज़ आप में से कोई भी ऐसा स्टेप मत उठाना कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि दी मुझे वृंदावन में मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मिले थे। तो उन लोगों ने भी जिनको पता था कि हाँ, मैं ऐसे वृंदावन में हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो या बहुत से लोग हैं आप नहीं भी करते ना, तो वो आपको देख के आपको फ़ॉलो करते हैं कि हाँ, दी ऐसे कर रही है तो हम भी करेंगे। या वो आप लोगों के लिए आप लोगों को देख के वो खुद भी वैसे करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो उनके सामने आएगी या उन्हें पता भी लगेगा, आप ना भी बताओ तो पता लग ही जाता है। तो उन लोगों पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। एंड ये बात मुझे बहुत फ़ील हुई कि हाँ, मेरे व्लॉग्स पे ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो मुझे दी करके बोलते हैं और कि दी हम छोटे, हम स्कूल से आते ही आपका व्लॉग देखते हैं या ट्यूशन से आते ही हम पूरे दिन मम्मी 2 घंटे को फ़ोन देती है तो उसमें हम आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो उन सभी के लिए बड़ों से तो बड़ों से ठीक है बट छोटों से आई एम सो सॉरी। एंड आप लोग ऐसा कोई भी स्टेप मुझे फॉलो करके कि हाँ, दी गुस्से में गई थी घर से, हम भी चले जाएँ, ऐसा कोई स्टेप आप लोग मत उठाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मुझसे गलती हुई है, मैं उस टाइम पे पता नहीं समझ ही नहीं पा रही थी मैं कर क्या रही हूँ क्या नहीं कर रही। बट हाँ, मुझे बहुत रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए था बिकॉज ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों के साथ कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकती है, आप लोगों के साथ क्या मेरे साथ भी हो सकती है। ऐसे अकेले निकल रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कौन है साथ में, वो हम चीज़ लोगों को नहीं पता, तो किसी के साथ भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो उसी चीज़ को मैं घर पे आई तो मुझे वहाँ पे पुनीत ने भी समझाया, जीजू ने भी समझाया, प्रेरणा ने भी बोला। घर पे आई तो मम्मी पापा से बात करी, मम्मी पापा ने भी यही समझाया। आंटी आई थी आस-पास वाले, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि मीन्स ऐसे मिसहैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है। आज के टाइम में नहीं पता कौन सही है, कौन गलत है। तो मुझे अब उस दिन तो मैं इतने मतलब मेरे को उस दिन इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मुझे उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं फैमिली मेम्बर्स को हर्ट कर रही हूँ या ये कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। बट अब मुझे ना सच में बहुत फ़ील हो रहा है तो मैं कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ कि मैं जिससे मम्मी पापा को थोड़ा स्पेशल फ़ील करा सकूँ। जो मुझसे गलती हुई है उसको थोड़ा मैं ठीक कर सकूँ, तो उसी के लिए मैं कुछ सोच रही हूँ, आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। बट ये मेरा एक मैसेज ब्लॉग था जिसमें मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ गाइज़, आप लोग ऐसा कोई भी स्टेप मुझे देख के तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना। एंड आई एम सो सॉरी आप सभी से भी बिकॉज आप लोगों ने भी मुझे कमेंट में बहुत समझाया, बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए, बहुत सारे नोन्स के भी कॉल आए। उस टाइम पे मैंने किसी का रिस्पॉन्स नहीं किया। मीन्स आज मैंने व्हाट्सएप पे जितने मैसेजेस थे मैंने आज उनका रिप्लाई किया क्योंकि वो 3-4 दिन से आए हुए थे। जब उन लोगों को भी पता लगा होगा, मेरे फ्रेंड्स हो गए या नोन्स हो गए या कुछ कोई भी हो गए, तो मैं उन लोगों के भी रिप्लाई कॉल उस टाइम पे अटेंड नहीं कर रही थी। जिन लोगों से मैं बात करना पसंद करती हूँ मैंने उन तक के भी रिप्लाई नहीं करे थे क्योंकि उस टाइम मेरा मन ही नहीं था। मतलब जहाँ मैं फ़ोन चलाने की इतनी शौकीन हूँ वहाँ मेरा मन था मैं अपने फ़ोन से दूर रहूँ, मुझे देखना ही नहीं है, कोई बंदा मेरे पास हो ही ना। मेरा उस टाइम पे ऐसा सा मन हो गया था। बट अभी मैं ठीक हूँ गाइस, पहले से बेटर हूँ काफ़ी। जो मेरे मन में चलता रहता है इधर उधर का या जो भी अपना ही लेके घर वालों का लेके या किसी चीज़ को भी लेके, वो सभी अभी थोड़ा रिलैक्स है तो मैं ठीक हूँ। एंड बहुत जल्दी मैं अपना वापस वही पहले वाला ट्रैक फॉलो करूँगी जो हम पहले मस्ती से रहते हैं, मस्ती से व्लॉगिंग करते हैं, अपना करते हैं, आप लोगों के साथ एंजॉय करते हैं, तो वही चीज़ हम दोबारा करेंगे। और बाकी
मम्मी भी अब ठीक है गाइज़। आप लोगों को मम्मी की बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने व्लॉग्स पे, सभी व्लॉग्स पे कमेंट पढ़े थे, इनफैक्ट सबके व्लॉग्स के कमेंट पढ़े थे, तो उस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत फ़ील हुई, जिससे मैं बहुत सॉरी फ़ील कर रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करने वाली हूँ। तो गाइज़ आप सभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जो भी मैंने किया। एंड फैमिली वालों से मैंने सुबह ही बात की थी घर में, मम्मी से, पापा से, प्रेरणा जीजू से मेरी वहीं पे बात हो गई थी, पुनीत से भी मैंने वहीं पे बात की थी। तो मुझे नहीं करना चाहिए था ये जो मुझसे हो गया। बट हाँ गाइज़, आई प्रॉमिस ऐसी गलती मेरे से कभी दोबारा नहीं होगी। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एंड इस वाले ब्लॉग पे ढेरों सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना मेरे मोटिवेशन के लिए, ओके। वैसे तो मैं ठीक हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों का प्यार भी मुझे चाहिए होता है मेरी एनर्जी के लिए। और बाकी यही मेरा एक व्लॉग था बहुत इम्पॉर्टेंट, जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग देखें। एंड उन ब्लॉग से नहीं, बट इस ब्लॉग से सीख ले कि मीन्स मुझे मेरी गलती पता है, मैंने नहीं सही किया। मुझे बहुत फील भी हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ करता है तो सीरियसली पेरेंट्स को बहुत हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जो हमारे क्लोज वंस होते हैं, अगर वो हमें छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कुछ हो जाता है तो हम लोग भी बहुत हर्ट हो जाते हैं, हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगता। तो फिर यहाँ बात पेरेंट्स की आ जाती है, तो वो ज़्यादा बड़ी है। तो सॉरी गाइज। एंड इसी के साथ मैं अभी इस वाले ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। एंड बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत ही मस्त सा न्यू, एक अमेजिंग सा आइडिया मैंने सोचा है, वो मैं फॉलो करने वाली हूँ बहुत जल्द। तो उस टाइम मैं मिलूंगी आप लोगों से उसके साथ। और बाकी आप भी, मैं क्या क्या ब्लॉग शूट्स करूँ घर पे, आप लोग मुझे सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपने ब्लॉग्स में बिजी रहूँ, मेरे पास इतना टाइम ही ना हो। मतलब आप लोग मुझे इतने सारे आइडियाज़ भर देना कि मैं अपने ब्लॉग्स में बिजी रहूँ, मेरे पास टाइम ही ना हो किसी और फालतू चीज़ के लिए, कि मैं इसके बारे में सोचूँ, उसके बारे में सोचूँ, ये चीज़ अपने दिमाग में लाऊँ, वो चीज़ लाऊँ, मेरे पास टाइम ही ना हो। तो बहुत मेहनत वाले व्लॉग्स हो या फिर कुछ भी हो, आप लोग मुझे मस्त मस्त से आइडियाज़ देना, जिससे मैं वो व्लॉग शूट करूँ और उसमें अपना बिज़ी रहूँ, वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ, अपना उसमें बिज़ी रहूँ। बाकी मैं वृंदावन गई थी, तो वहाँ पे मैं सारे मंदिर गई, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे वृंदावन। बट हाँ, मेरे माइंड में एक वही चीज़ चल रही थी कि यार मैं आई कैसे हूँ, मेरे को आना था। तो मैं अगर घर पे बोल देती हूँ कि मुझे जाना है, तो मुझे किसी चीज़ के लिए कोई मना नहीं करता कि नहीं तू जाएगी नहीं। या मैंने बोल दिया कि मैं कोई नहीं जा रहा तो मैं पुनीत के साथ जा रही हूँ, तो उसके लिए भी कोई मुझे मना नहीं करता। कोई नहीं जा रहा तो मैं अपर्णा के साथ जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड है, या फिर मैं जीजू के साथ जा रही हूँ, प्रेरणा के साथ जा रही हूँ, इनमें से भी कोई नहीं जा रहा तो मम्मी आप मुझे कैब कर दो, मैं अकेली चली जाऊँगी। ऐसे कभी मुझे मेरे घर वालों ने रोका नहीं कि तू नहीं जाएगी नहीं। और उसके इतनी फ्रीडम के बाद भी मैं ये सब हरकतें करूँ, तो वो चीज़ें और ज़्यादा पेरेंट्स को हर्ट कर जाती हैं। तो मैं वृंदावन गई, वो ठीक था, बट हाँ मेरा तरीका गलत था जाने का। वो चीज़ मुझे अब मैं समझ गई हूँ, उस टाइम तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। बट हाँ अभी उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मुझे लग रहा था कि मैं आई, कोई बात नहीं, बट मेरा आने का तरीका गलत था। तो मैं दोबारा वृंदावन जाऊँगी। बट हाँ उस टाइम मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी वृंदावन ही। बाकी मिलेंगे आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।